अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में कंपैरिजन टेस्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंशाल्लाह कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी करेंगे। देन जो मेरा मेन टारगेट है वो एट द एंड बहुत सारी एक साथ एग्जांपल्स हम लेंगे जिसके अंदर ये सारे के सारे टेस्ट्स जो हैं एक साथ हम जब पढ़ लेंगे वो सारे उनके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हमारी इस तरह प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्योंकि जो भी हम टेस्ट पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एग्जांपल्स राइट करती हूँ, वो आपको करवाती हूँ, वो बड़ा ईजी आपके लिए हो जाता है। बट जब सारी एग्जांपल एक साथ आएंगे और सारे टेस्ट्स को आप एक साथ जब अप्लाई करेंगे तो तब आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से होगी कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना है और कौन सा टेस्ट फेल हो जाता है तब आपने कौन से टेस्ट की तरफ मूव करना है। तो इस तरह प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। ऐसे सारे टेस्ट से कर लें, एक एक एग्जाम्पल उसकी कर लें, तो इस तरह आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट और उसी से रिलेटेड ये 5 एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे नेम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में ये होगा कि आप 2 सीरीज़ होंगी उनका आप कंपैरिजन करेंगे। आप देखें 2 सीरीज़ वो कौन सी होंगी। एक सीरीज़ तो बेसिकली आपको गिवन होगी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जो सीरीज़ आपको गिवन है उसको मैं यहाँ पे UN का नेम दे दूँ। अच्छा अब ये जो UN सीरीज़ आपको गिवन है इसी सीरीज़ में से आप एक उससे छोटी सीरीज़ बनाएंगे खुद से। अब यहाँ से खुद से बनाने के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ईजीली आप बना पाएंगे। उसका मेथड भी मैं आपको बताऊंगी अभी एग्जांपल्स के अंदर। आपको ये एक VN एक और सीरीज़ बनाएंगे, ऐसी सीरीज़ बनाएंगे कि वो उस एक्चुअल सीरीज़ से छोटी हो। अच्छा इतना जब हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, इनकी रेशो फाइंड करेंगे। जो बड़ी वाली सीरीज़ थी हमारी जो ओरिजिनल थी उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइज़र में जो हमने न्यू जनरेट की थी VN इसको रन करेंगे। अच्छा अब यहाँ से जो एक न्यू सीरीज़ बनेगी या इसी के ऊपर आप क्या करेंगे, लिमिट एंड देन टू इन्फिनिट पुट कर देंगे। अब अगर आप इसका देखेंगे आंसर, अगर इसका आंसर नॉन ज़ीरो कोई एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, आप देखिए कुछ बुक्स के अंदर पॉजिटिव फाइनाइट नंबर भी लिखा होता है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर अगर इसका आंसर आ जाता है तो तब आप देखेंगे VN की नेचर को। अगर तो VN कन्वर्जेंट है तो आपकी एक्चुअल सीरीज़ जो UN होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। अगर आपकी सीरीज़ VN जो स्मॉल सीरीज़ हमने खुद से लेट की थी डाइवर्ज कर रही है तो आपकी ओरिजिनल सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। अच्छा अब कुछ बुक्स के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फाइनाइट नंबर, या कुछ में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा नॉन ज़ीरो आपका नंबर हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट कुछ बुक्स में होता है पॉजिटिव नंबर। आप देखें इसमें डिफरेंस देखें, क्योंकि यहाँ पे आप मैंने राइट किया हुआ है कि UN जो हम सीरीज़ एक्चुअल हमारी है ये सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म होने की वजह से ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब सीरीज़ आप पॉजिटिव यहाँ पे टर्म्स की मेंशन कर देते हैं तो तब आपको यहाँ पे पॉजिटिव राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर लिखते हैं आंसर में। बट अगर वहाँ पे आप मेंशन नहीं कर रहे कि आपकी सीरीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो तब आपको उसके आंसर पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि आपकी जो यहाँ पे सीरीज़ पे तो हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप आंसर पे मतलब एक जगह आप रिस्ट्रिक्शन लाजमी लगाएंगे। अगर आंसर उसका पॉजिटिव आ रहा है तो मे बी आपकी जो सीरीज़ है वो पॉजिटिव हो जाए, और अगर आपकी सीरीज़ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप पॉजिटिव यहाँ पर राइट करें या ना करें, अगर आपकी सीरीज़ पॉजिटिव तो आपका आंसर हमेशा फाइनाइट पॉजिटिव नंबर ही आएगा। या तो ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो हो गया तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर हो गया तो टेस्ट अप्लाई करके हम इसको कर देंगे। अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो फिर भी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। अच्छा खैर, तो ये हमारा था टेस्ट की यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसकी एग्जांपल्स नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स को कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहले ये देखें, आप जो न्यू सीरीज़ बनाएंगे उसको बनाना सीखें। अब फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो आपको ओरिजिनल सीक्वेंस गिवन है, अब यहाँ पे सीरीज़ गिवन है UN, उसको मैं अगर नेम दे दूँ फर्स्ट वाली तो ये हमें गिवन है। अच्छा कौन सी है, N+7 है, डिवाइज़र में 2N का स्क्वायर आ रहा है +3 आ रहा है। अच्छा तो अब न्यू आपने जो यहाँ पे सीरीज़ बनानी है वो कैसे बनानी है उसके लिए आप देखें, उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए P सीरीज़ का आइडिया होना चाहिए। P सीरीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई है तो वो भी बहुत ही ईजी है। मैं आपको अगर नहीं की तो थोड़ी सी बता देती हूँ, अगर डिटेल करनी है तो प्रीवियस लेक्चर में कर लें।
अच्छा, न्यू वी एन सीरीज़ आप कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। आप देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर एन की कितनी आ रही है? एक आ रही है, तो उसको लगा दें, जस्ट उसी को लगाएं। और डिवाइजर में देखिए हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? एन स्केयर आ रहा है, तो इसको लगा दें। तो ये एन बाय एन स्केयर बन गया, मीन्स के इसको मैं राइट कर सकती हूँ 1 बाय n। तो अब ये हमारी, इसको हम कंसीडर करेंगे हमारी जो यहाँ पे न्यू सीरीज़ आपने खुद से जनरेट किया है, वो आपने ऐसे करनी है। वेरी सिंपल। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने पी सीरीज़ को देखा था कि अगर आपके पास सीरीज़ ऐसे आ जाती है 1 बाय n की पावर p में आ जाती है। अच्छा, अब हमने देखा था कि n की पावर p अगर ये आपकी सीरीज़ जो होगी ये कन्वर्ज करेगी। कब ये कन्वर्ज करेगी? जब आपका p जो होगा 1 से बड़ा नंबर होगा, तो फिर ये क्या करेगी? कन्वर्ज कर जाएगी। अच्छा, फिर हमने देखा था कि अगर ये n की पावर p नंबर जो आ रही है अगर लेस और इक्वल भी हो सकता है या उससे लेस भी हो सकता है, तो तब हमारी सीरीज़ क्या कर जाती है? डाइवर्ज कर जाती है। अब यही चीज़ इसमें यूज़ होगी। इसमें यूज़ क्यों होगी? क्योंकि देखिए 1 बाय n का बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। अगर हमारी 1 बाय n कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज है तो वो भी ओरिजिनल भी डाइवर्ज। बट उससे पहले आपने क्या करना है? ये इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो इसको रेशो फाइंड करें कि un बाय वी n को अगर आप फाइंड करें तो देखिए ये un पूरा ऊपर आएगा, डिवाइजर में ये टर्म आएगी, तो डिवाइजर का डिवाइजर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल करके राइट कर देती हूँ कि ये 2n स्क्वायर प्लस 3n। देखिए जब इसके डिवाइजर में हम 1 बाय n लिखेंगे ना, तो ये 1 बाय n जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? n ऊपर आ जाएगा, 1 डिवाइजर में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो अब आप देखें, अब ये n जो है, अब n ऊपर वाला सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें n स्क्वायर प्लस 7n आंसर दे देगा, और ये 2n स्क्वायर। अब अगर इसके अंदर आप गौर करें तो ऐसा है कि हम इसमें पावर को बेसिकली सेम करते हैं। देखिए नीचे n स्क्वायर था, ऊपर n था, तो पावर हमारी सेम हो गई है। इन रफ लैंग्वेज आप इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ n पावर 3 है हाईएस्ट, ऊपर n है, तो आप क्या करेंगे? इसको n स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, रफ लैंग्वेज में अगर आप समझें। वैसे एक्चुअल में क्या हो रहा है? 1 बाय n स्क्वायर की सीरीज़, इससे आप डिवाइड करेंगे। सेम इसके अंदर देखिए ऊपर n स्क्वायर बनाना है, तो n स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दें। एक्चुअल में क्या होगा? इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 बाय n स्क्वायर की टर्म के साथ। क्लियर होगी बात? अगर ऐसे MCQs पेपर सोल्व कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई खुद से कर देंगे। जैसे यहाँ n की ज़रूरत थी, n से मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर n स्क्वायर की ज़रूरत होगी, ऊपर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब आप क्या करें? हमने रेशो फाइंड कर ली। रेशो फाइंड करने के बाद इसके ऊपर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई होगी, उसके बाद देखिए हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, n स्क्वायर को कॉमन ले लें, इस पर लोपिटर रूल अप्लाई कर दें, या n हाईएस्ट पावर जो है उससे डिवाइड कर दें, तो आंसर हर लिहाज से आपका सेम आएगा। तो अगर मैं n स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर दूँ ऊपर, तो यहाँ से 1 बच जाएगा, और यहाँ पे एक n कैंसिल होके एक n डिवाइजर में आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपके पास 2 बचेगा, 3 यहाँ भी डिवाइजर में आपके पास n आ जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे? लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो देखिए लिमिट को जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आंसर 1, यहाँ पे 2 प्लस 7 बाय इन्फिनिट आएगा, समथिंग बाय इन्फिनिट, तो हमें पता आंसर 0 आता है, यहाँ से भी 0। तो देखिए आंसर हमारा 1 बाय 2 आ गया। तो अब हमने कहा था अगर हमारी इस रेशो का आंसर एक पॉजिटिव नंबर आता है, नॉन ज़ीरो, तो देखिए 1 बाय 2 एक पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर आ गया है, तो इसका मतलब अब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो बिहेवियर हमारी वीएन सीरीज़ का है, सेम वही बिहेवियर वीएन का यूएन का होगा। तो सर आप चेक करें कि 1 बाय n जो हमारी सीरीज़ है ये क्या हो रही है। 1 बाय n का मतलब देखें p की अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये 1 बाय n कब बनेगा? जब p की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ। तो देखिए p इक्वल 1 पे हमारी सीरीज़ जो है क्या करके डाइवर्ज कर गई है। तो मीन्स क्या हुआ? हमारी यहाँ छोटे वाली सीरीज़ जो थी डाइवर्ज करेगी, तो मीन हमारी ओरिजिनल जो बड़े वाली सीरीज़ होगी ये भी एक्चुअल में डाइवर्ज करेगी। तो फर्स्ट वाली हमारी क्या करेगी? यहाँ पे डाइवर्जेंट हो गई है सीरीज़। अच्छा, अब सेम सेकंड वाले एग्जांपल को देखें। इसके अंदर भी सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हमारी जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो क्या है। ओरिजिनल देखिए यहाँ पे n प्लस 3 आ रहा है, डिवाइजर में n क्यूब प्लस n का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब अगर इसको आप जल्दी से सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? n स्क्वायर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। वैसे आप n स्क्वायर से करें तो मतलब 1 बाय n स्क्वायर जो होगी हमारी वीएन सीरीज़ हो जाएगी। देखिए हमने वीएन सीरीज़ ये कैसे बनाई है, ऊपर हाईएस्ट पावर देखें n आ रही है। क्लियर होगी बात? डिवाइजर में देखिए n स्क्वायर भी है, n3, बट हमने हाईएस्ट को चूज़ करना है, तो ये n3 हो जाएगा। एक n से एक n कैंसिल, तो 1 बाय n का स्क्वायर आ गया। तो हमारे यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने जो खुद से लेट कर लिया सीरीज़ वो ये वाली है।
अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करते हैं, इसकी रेशो फाइंड करते हैं, यू एन डिवाइजर में वी एन। आप देखें क्वेश्चन आस्ता आस्ता करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है। तो देखें हम सबसे पहले यू एन को लिखेंगे, तो यू एन हमारे पास ये था, डिवाइजर में वी एन जो थी हमारी सीरीज़ वो कुछ इस टाइप की है। अच्छा, तो सॉरी वी एन जो है इसको डिवाइड कीजिए, सारी की सारी यू एन है, तो आज इसके डिवाइजर में जब आप 1/n स्क्वायर लगाएंगे तो इसको जब ऊपर हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, डिवाइजर में 1 आ जाएगा। तो इसको रेस कर लें तो देखिए सेम वही बात होगी कि आप डायरेक्ट इस n स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो आप अगर एज एमसीक्यू उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, टाइम आपका सेव होगा कि n स्क्वायर को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें। तो n स्क्वायर जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये n3 दे देगा और यहाँ से 3n आ जाएगा। क्लियर होगी बात, और हमने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया। अच्छा, तो अब आप इस पर लिमिट को अप्लाई करें, तो देखिए लिमिट अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट अप्लाई करें तो हमारे पास इसके ऊपर क्या है, ऊपर n3 है, नीचे भी n3 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर से आप डिवाइड कर दें। ऊपर जब n³ से मैं डिवाइड करूँगी, n³ कैंसिल तो 1 आंसर दे देगा। यहाँ से 3/एक n कैंसिल होकर डिवाइजर में एक तो n बच जाएंगे, मतलब n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से n³ डिवाइड n³ तो आंसर 1। यहाँ से n स्क्वायर डिवाइजर में जब n³ आएगा, देखिए ऊपर वाली सारी टर्म को मैं n³ से डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइजर में भी n³ से डिवाइड, सिंपल सी लिमिट है। या आप इसके ऊपर आप लोपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसमें से n3 कॉमन ले लें, डिवाइजर में भी n3 कॉमन ले तो वो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले, या दोनों के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो सॉरी डिवाइड करें n³ से तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अच्छा, n स्क्वायर को जब n³ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 बाय नीचे एक मतलब n बच जाएगा, और प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो n³ पूरे का पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें 1 + 3 बाय लिमिट, यहाँ पे जब इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट का स्क्वायर अगेन इन्फिनिट आ जाएगा, तो 3 बाय इन्फिनिट मतलब समथिंग बाय इन्फिनिट, तो हमें आंसर क्या होता है 0 दे देता है। प्लस यहाँ पे भी सारा 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 बाय इन्फिनिट ये भी 0, 1/1 तो मीन्स के आंसर हमारा 1 के इक्वल आ गया। तो अब देखें 1 आ गया, 1 एक हमारा पॉजिटिव नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो आ गया, नॉन ज़ीरो फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आया, तो इट मीन्स ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट जो है इस सीक्वेंस के ऊपर होल्ड कर जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ कि हमारी जो वीएन सीरीज़ अब हमने खुद से लेट की थी उसका बिहेवियर आप देखें। तो देखिए हमारी p की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। 2 को क्या होता है, 2 हमारा नंबर जो है 1 से ग्रेटर होता है, तो 1 से ग्रेटर नंबर के लिए हमें पता है p सीरीज़ हमें क्या कहती है, कन्वर्जेंट है। तो मीन्स हमारी सेकंड वाली सीरीज़ जो है वो क्या कर गई है, यहाँ पे कन्वर्ज कर गई है। अच्छा, अब सेम फर्स्ट वाली हमारी क्या कर गई थी, यहाँ पे फर्स्ट वाली जो थी वो डाइवर्जेंट थी। अच्छा, अब हम कर लेते हैं थर्ड वन को, ये भी सेम उसी मेथड से होगा कि देखें n+3, आप ऐसे कर लें, वीडियो पॉज करके इसको खुद सोल्व करें, उससे भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है ये हमारी। अच्छा, अब इसमें देखें सेम n/n स्क्वायर लें तो आपके पास 1/n सीरीज़ आ जाएगी। अब अगर ये हमारा रूल जो है होल्ड कर गया तो 1/n हमें पता है इक्वल 1 के लिए ये सीरीज़ हमारी क्या कर जाएगी, डाइवर्जेंट। बट आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तभी ये आपका कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे होल्ड करेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये होल्ड करता है। आप इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप ओरिजिनल वाली सीरीज़ को राइट करते हैं n²/3, उसके बाद 1/n डिवाइजर में आएगा तो हम चेक कर लेते हैं, ऊपर n से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये n², यहाँ पे n आ जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट जब इस पे चलें डायरेक्ट यहीं पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें n टेंड टू इन्फिनिट। अच्छा, अब सेम यहाँ पे अब देखें, इसको n² को ऊपर भी मैं कॉमन ले लूँ, डिवाइज़र में भी कॉमन ले लूँ, सारे रूल हम कर लेते हैं ताकि जो आपको इजी लगे उसको आप सोल्व कर लें। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ से जब n² कॉमन आएगा तो 3/n, क्योंकि देखें जब n² अगेन मल्टीप्लाई होगा तो ये 3n² डिवाइज़र में n, एक n से एक n कर तो अगेन हमें 3n मिल जाएगा, जस्ट हमने n² को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 1 और 3/n², तो देखें यहाँ n² को अगेन मल्टीप्लाई करें तो आपको एक्चुअल में वही आंसर मिलेगा, तो ये इससे कैंसिल, तो देखें सेम वही रिजल्ट बन गया जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में अप्लाई किया था। अब जस्ट मैंने और मेथड यहाँ पे यूज़ किया, उसमें और किया ताकि जो आपको इजी लगता है आप उसी को फॉलो कर लें। अच्छा, अब इसके ऊपर आप लिमिट को अप्लाई करें कि ये 1 प्लस यहाँ पे 3/इन्फिनिट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 3/इन्फिनिट का स्क्वायर भी अगेन इन्फिनिट आंसर देगा, तो ये सारा 0, ये 0, 1/1, तो देखें आंसर 1 आ गया। तो 1 नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है, तो इट मीन्स जो हमने राइट किया था इसका बिहेवियर जो था डाइवर्ज कर रहा है, तो मतलब हमारी एक्चुअल जो सीरीज़ गिवन थी वो भी डाइवर्ज करेगी। अच्छा, आप सेम नेक्स्ट वन एग्जांपल देखें, ये उससे भी ज़्यादा इजी है, ये भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो सीरीज़ गिवन है वो कुछ इस टाइप की है, 1/1 + 1 का n का स्क्वायर।
अच्छा, अब हाईएस्ट पावर ऊपर देखें n की, अगर मैं n की पावर 0 राइट करूँ तो वो इक्वल 1 ही होता है, और नीचे जो है हाईएस्ट पावर वो n का स्क्वायर है, तो मीन्स 1/n का स्क्वायर जो होगा ये हमारी Vn सीरीज़ आ जाएगी, जो न्यू वाली हम खुद से जनरेट करते हैं। तो ये Vn सीरीज़ हमारी 1/n का स्क्वायर आ गया। तो n स्क्वायर पे देखिए हमारी क्या करती है, ग्रेटर 1 है तो ये हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। कब होगी, अगर ये हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल नहीं होता तो इसको देख लें कि टेस्ट हमारा क्या अप्लाई होता है। तो Vn सीरीज़ थी हमारे पास 1/UN सीरीज़ थी 1/1 और ये n का स्क्वायर, और अगर जब मैं इसके डिवाइज़र में 1/n स्क्वायर लिखूँगी तो ये उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो n स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होकर ये आंसर दे देगा। अब जब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप n स्क्वायर को ऊपर भी कॉमन ले लें, डिवाइज़र से भी कॉमन ले लें, तो यहाँ से ऊपर जस्ट 1 बचेगा और यहाँ से 1/n का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से +1 आ जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें डायरेक्ट, तो ये 1/ यहाँ पे इन्फिनिट का स्क्वायर अगेन इन्फिनिट +1, तो 1/इन्फिनिट आंसर 0, तो 1/0 + 1 तो 1/1 मीन आंसर 1 आ गया। तो 1 एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मीन्स अब हमारा टेस्ट इस पे होल्ड कर रहा है। तो 1/n स्क्वायर हमने देखा ग्रेटर 1 के लिए हमारी जो सीरीज़ होती है वो P सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो मतलब क्या हुआ, अब हमारी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे राइट किया हुआ था। अच्छा, लास्ट वन सीरीज़ देखिए, इसमें हमें nth टर्म नहीं गिवन, तो सबसे पहले तो आप इस सीरीज़ की क्या करें, इसकी nth टर्म को फाइंड करें। नज़र आ रहा है ना, ये लास्ट पे 5 है, क्लियर है। अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहले देखें ऊपर अगर हम देखें तो 1 है, 3 है, 5 है, तो इट मीन्स इसकी nth टर्म में अगर हम देखें तो आपके पास ऊपर जो है क्या ओड नंबर आ रहे हैं, तो ओड नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं 2n + 1 करते हैं। 2n इवन नंबर होता है, उसमें +1 कर दें तो ये ओड नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब अगर फर्स्ट को आप देखें, फर्स्ट में देखें पहले नंबर को देखें, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 1 2 3 4 5 सो ऑन आ रहे, तो मतलब फर्स्ट में हमारा n आ जाएगा, इन 2 लगाएं। अच्छा, अब सेकंड नंबर को देखें, सेकंड में हमारा 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, 4 है, मतलब ये भी सीक्वेंस में आ रहा है, बट ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 3 एंड सो ऑन आ रहे। तो इस n के अंदर अगर मैं +1 कर दूँ तो मेरी नेक्स्ट टर्म देखिए, मैं n को अगर लेट करूँ 1 2 3 सो ऑन, तो फर्स्ट टर्म अगर मैं बनाना चाह रही हूँ तो यहाँ पे 1 था, n की वैल्यू 1 है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर अगर बनाना है तो n की वैल्यू 1 पुट की हुई, तो 1 + 1 देखें 2 हो जाएगा। सेम अगली अगर देखें तो n को हम यहाँ पे 2 लेट किया हुआ है, ये n हमारा 2 है, अगला नंबर उसमें क्या है 1 ऐड कर दें। अच्छा, अब अगला उससे देखिए, अगला हमारा 4 आ रहा है, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, तो मतलब अगले नंबर में 2n के अंदर 2 एडअप हो रहा है। देखिए इसको ज़रा अगेन गौर से समझें, यहाँ पे हमने n को लेट किया 1 2 3, अगर मैं फर्स्ट टर्म जनरेट करना चाह रही हूँ तो n को 1 पुट करें तो ये n + 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका 3 यहाँ से कैसे आएगा, n को हमने 1 लेट किया तो यहाँ 1 + 2 अगेन आंसर 3, मतलब यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, अगली नंबर में 2 का डिफरेंस था, तो मतलब यहाँ फर्स्ट में n है, अगली में 1 ऐड करने से आया, उससे अगले नंबर उसी n के अंदर उसी 1 के अंदर 2 ऐड करने से हमारा नंबर है, तो ये हमारी जनरल टर्म बन गई है। कभी कभी देखें आपको जनरल टर्म वहाँ पेपर के अंदर गिवन होती है, बट कभी कभी नहीं भी गिवन होती, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जनरल टर्म आप खुद वहाँ से जनरेट कर पाएँ। तो ये आपका कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। अच्छा, तो अब हमने इसकी जनरल टर्म भी यहाँ पे बना ली, तो अब देखें इसकी हम सीरीज़ बनाते हैं खुद से जो बनाते हैं। तो ऊपर देखें हाईएस्ट पावर n आ रही है, डिवाइज़र में n आ रही है, नो, देखिए नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट, जब ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर हो जाएगा, तो अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस n से जब मल्टीप्लाई होगा तो n क्यूब हो जाएगा, ये आपने भूलना नहीं है, n क्यूब आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 1/n का स्क्वायर, तो मीन्स हमारी जो न्यू यहाँ से सीरीज़ बनी है वो 1/n स्क्वायर बनी है। तो n स्क्वायर देखिए ग्रेटर 1 है, ग्रेटर 1 के लिए क्या होती है, P सीरीज़ कन्वर्ज करती है। अगर तो हमारा टेस्ट यहाँ होल्ड कर गया तो हमारी सीरीज़ जो होगी यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसको ज़रा चेक कर लें कि हमारा टेस्ट होल्ड कर रहा है, UN/VN को देखें। तो अगेन ये n स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब रेसिप्रोकल होगा ना, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये 2n का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब 1 से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइज़र में हमारे पास क्या है n × n + 1 × n + 2। अच्छा, एक तो हो सकता है कि आप इसको डायरेक्ट सोल्व करें, अगर डायरेक्ट आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहा, तो आप ऐसे करें, पहले नीचे वाली टर्म्स को आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर लें। सबसे पहले तो हम n को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, देखिए तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो ये n का स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएं आप, ये n+2। अब ऐसे नहीं कर देना n इसके साथ मल्टीप्लाई अलग से करें, इससे अलग से करें। देखिए तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर एक इससे होगी तो ये दूसरे वाली इससे जब होगी n उसके अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब n स्क्वायर को इस n से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास n³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n स्क्वायर को 2 से करें तो ये 2n हो जाएगा, प्लस अब इस n को इसके साथ करें तो ये आपके पास n का स्क्वायर हो जाएगा, इस n को 2n से करें तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। तो 2n मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2n + 2n हमारा 4n हो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर वाली टर्म देखें, अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखें सारी अब क्यूब फॉर्म में आ रही है, नीचे भी आपका क्यूब बन गया। अब इस पे आप ज़रा लिमिट को अप्लाई करें, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे n³ अगर ऊपर और नीचे डिवाइज़र से मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो देखें n³ में अगर कॉमन लूँ तो यहाँ से 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ से n³ जब कॉमन लेंगे तो 1/n बच जाएगा, डिवाइज़र में 1 बचेगा। 4n से n³ कॉमन लें तो ये 4/n² हो जाएगा, क्योंकि n³ मल्टीप्लाई करें n² से, एक n यहाँ से 2n कैंसिल, तो ऊपर एक n बचेगा, अगेन 4n हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से भी n³ कॉमन लें तो यहाँ से 1/n, तो n³ ऊपर होगा, डिवाइज़र में हो तो कट हो जाएंगे। अब आप ज़रा इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करें, तो लिमिट को हम यहाँ ऐसे करते हैं, इसको रेस करके यहाँ से हम लिमिट को पुट करके आंसर देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट वन में देखिए हमारे पास ये 2 जो होगा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/∞ हो जाएगा, डिवाइज़र में 1, प्लस यहाँ 4/∞² अगेन इन्फिनिट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/∞ हो जाएगा। आप इसको रेस कर दें। अच्छा, अब इसमें देखें ये 2 + 1/∞ मीन्स के समथिंग बाय इन्फिनिट होता है तो आंसर 0 आता है। 1 प्लस यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पे 2/1 आंसर, तो मतलब 2 आ गया। तो आप देखिए हमारा 2 जो है ये नॉन ज़ीरो फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ गया। तो इट मीन्स अब हमारी जो ये लास्ट 5 जो सीरीज़ थी ऑलरेडी हमने राइट किया हुआ था, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो मतलब ये हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। क्लियर होगी बात। तो इसी कंपैरिजन से रिलेटेड आप बहुत सारी एग्जांपल्स को लें, उनको खुद सोल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया है कंपैरिजन टेस्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे एक डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट होता है, उसके अंदर ये सारा सोल्व नहीं करना पड़ता, आप सीरीज़ को डायरेक्ट वहाँ पे करके बताते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सेम इसी तरह उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो कल के लेक्चर के लिए हम देखेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को, उसके बाद लोगरिथम टेस्ट, कुछ और टेस्ट्स हमारे रहते हैं, वो सॉल्व करने के बाद एट द एंड सारे टेस्ट्स को कंबाइन करके हम बहुत सारी इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।